उनके लिए अगला टॉपिक से शुरुआत करेंगे अभी फिलहाल। तो यहाँ पे आपको जो भी कुछ बोलना है आप मेरे व्हाट्सएप पे बोलेंगे आर्यन। तो अब आप देखिए यही क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये आपको दिया हुआ है 2 बैटरी 24 वोल्ट 12 वोल्ट 2 कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, बताना है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। 24 वोल्ट 12 वोल्ट मान लो 24 वोल्ट से चार्ज गया, इसको दोनों का ओवरऑल नेट चार्ज इसमें गया प्लस क्यू इसमें माइनस क्यू, वही आएगा फिर प्लस क्यू और माइनस क्यू, बटने का जगह नहीं इसलिए चार्ज बटेगा। अब आपको हम बताए थे किरचॉफ लॉ, तो अप्लाइंग लूप लॉ इन, देखिए दो डायरेक्शन है, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखो इन मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज फ्रॉम बी, मतलब आप बी से चलो और वापस बी पर ही आओ, बी पे चलो और वापस बी पर ही आओ। चलो बी से चलते हैं, रास्ते में एक बैटरी मिला, इधर से जा रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। बैटरी में जा रहे हैं छोटे से बड़े में, जब भी आप छोटे से बड़े में जाओगे साइन लोगे प्लस में 12। हम आपको बताया था सारा पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ना है, वो क्लास छोड़े लास्ट वाला तो उसमें एक न्यूमेरिकल करवाए थे, उसका हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे, उसको नहीं डाल पाए, दिक्कत होगा उन लोगों को जो लास्ट क्लास मिस किए, वो अभी उसको इग्नोर करेंगे, अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे वहां जाएंगे। छोटा से बड़ा गया है प्लस में 12, आगे गए माइनस में एंट्री, माइनस में जब भी एंट्री करेंगे तो साइन क्या देंगे प्लस, प्लस में q/4 पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। आगे बढ़े, बड़ा से छोटा जब भी जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस -24, जहां बैटरी आता है वहां पोटेंशियल डिफरेंस सीधे लिखना है, जहां कैपेसिटर आता है वहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज बाई कैपेसिटेंस, जैसे कैपेसिटेंस चार्ज था और क्यू था और q/4 लिख दिया आपको चार्ज के वैल्यू में। आगे बढ़े, फिर से एंट्री नेगेटिव में हो रहा है, नेगेटिव में एंट्री हो रहा है तो क्या साइन देंगे, देख लो, साइन देंगे हम लोग प्लस, प्लस में q/2, सबका सम कितना 0, -24 प्लस 12, ये आपको हो जाएगा q/4 प्लस q/2 इक्वल टू उधर जाके 12, एलसीएम 4, q प्लस 2 q हो जाएगा 3q इक्वल टू 12, साफ दिख रहा है 3 से जाएगा, q इक्वल टू कितना जाएगा 16, q इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम। चार्ज का पता चल गया हमें, अब हमें ए से चलना है बी, फ्रॉम ए टू बी, कहां से कहां चल रहे हैं गौर करो, फ्रॉम ए टू बी। हम लास्ट क्लास आपको सिखाए थे कि ए से शुरू करना है बी पे जाना है। अब आप एक छोटा रास्ता भी चुन सकते हैं, अगर आप बहुत तेज हैं तो आप बड़ा वाला रास्ता भी चुन सकते हैं, छोटा रास्ता चुनते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं। तरीका क्या सिखाए थे, जहां से चलना है उसका नाम देना है वी ए, नेगेटिव प्लेट में एंट्री की है क्या साइन दोगे आप प्लस, नेगेटिव प्लेट में एंट्री हो रहा है इसलिए प्लस में q/2 इक्वल टू वीबी, तो va माइनस वीबी इक्वल टू माइनस में q/2, माइनस में q का वैल्यू 16 है, 16/2 योर आंसर विल बी -8 वोल्ट। कोई बोला नहीं नहीं हम इधर से जाएंगे a टू b, फिर से हम जाके आपको दिखा रहे हैं फ्रॉम a टू b, va a का नाम दिए va, छोटा से बड़ा जब भी जाओगे तो प्लस में 24, प्लस में एंट्री जब भी प्लस प्लेट में एंट्री करोगे तो माइनस में लिखोगे q/4, बड़ा छोटा क्या है क्या लिखोगे माइनस में 12, प्लस में यहीं पे रुकना है इक्वल टू, जहां रुकना है इक्वल टू वीबी। अगर पूरा वापस आते तो सबका सम इक्वल टू 0 करते, वीए लिखने की जरूरत नहीं होती, तो वीए 24 माइनस 12 प्लस में बचेगा 12 माइनस q/4, q है 16/4 इक्वल टू वीबी, 4 आएगा 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा, प्लस 8 उधर जाकर हो जाएगा -8। तो दोनों ही केस में आंसर सेम क्यों आया, क्योंकि आप असल में पोटेंशियल डिफरेंस का सम लिखते हो और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वर्क डन से आता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है जो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए चाहे आप छोटा पाथ लो चाहे बड़ा पाथ लो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम आया, देख लिया। इसमें क्यूब वाला सवाल है, क्यूब में कैपेसिटर जितने क्यूब के साथ वो सब रजिस्टर में भी आएगा, इसलिए यहाँ पे हम ज्यादा उस सवालों को नहीं देखेंगे, रजिस्टर में बहुत ज्यादा देखना है। स्टार मेथड, डेल्टा मेथड, स्टार डेल्टा मेथड, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, ऐसा बहुत सारा मेथड आएगा जो आपको हम सिखाएंगे, सब वहां सिखाएंगे, यहाँ सिखाएंगे तो टाइम पास आपको लगेगा, नया क्या कोई हुआ नहीं झूठ का टाइम पास करवा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। अब आज का पढ़ाई शुरू कर रहे हैं हम लोग थ्योरी से, जिनका भी छूटा होगा। हाँ आर्यन कुछ बोलना चाह रहे थे आर्यन।
बोलिए आगे क्या। गूगल क्लासरूम बहुत बढ़िया है, आप नया कुछ बताया गूगल क्लासरूम कर देंगे उससे भी हम। क्लास नहीं होगा कैसा कहता है, क्लासरूम हो गया रे तुम लोग, हमको ऐसा लिखोगे कहाँ से क्लासरूम हो गया। और कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, सोम से का स्टार्ट हम हो चुका है, उस समय तक स्टार्ट हम खुद नहीं किए थे। वेबएक्स से भी कर सकते हैं भैया, ओके वेबएक्स से करेंगे। सॉल्यूशन रिपीट कर सकते हैं क्या? अरे भगना अभी तुमको ये छूट गया है टॉपिक लास्ट क्लास, हम दोबारा बता देंगे तुमको अलग से, चिंता मत करो। गूगल क्लासरूम से कीजिए, चार्ज बढ़ नहीं जाएगा मतलब क्या चार्ज यार, नहीं समझे आर्यन? उसमें तो और फायदा है, सुनते हैं कि 1 घंटा देता है वो तो फ्री फॉरमेट, और लोड नहीं है। भैया अभी क्लास है ना, हाँ सबका जवाब दे दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम सब कुछ आज यूट्यूब पे डाल देंगे ये सारा चीज। आपके मैसेजेस को हम देख लिए कि आपने क्या बोला, और कुछ बोलना है आप व्हाट्सएप पे बोलोगे, यहाँ नहीं, ठीक है? व्हाट्सएप पे आपको अच्छे से समझ पाएंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर म्यूट अनम्यूट करना मुश्किल होता है। चलिए हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर और इकोनॉमिकल था इसमें, और भी बहुत सारा सवाल आएगा धीरे धीरे। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स between two plates of a parallel plate capacitor. Expression for force between two plates. Yeah, force experienced by a plate. Expression for force experienced by a plate of a parallel plate capacitor. Expression for force experienced by a plate of parallel plate capacitor. ठीक है, कई तरीके से पूछ सकता है। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कुछ भी लिख सकते हैं। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी जो लिखवा रहे तो भी चलेगा, कई तरीकों से चल सकता है, परेशान नहीं होना। आज आपको हम एनर्जी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप एग्जाम होने वाला है। डाई इलेक्ट्रिक से आपको कम से कम टीचर 5 से 8 नंबर का सवाल डालता है, अकेला डाई इलेक्ट्रिक से या कैपेसिटर से, थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा तो एग्जाम में तो आप अच्छा कर पाओगे ना एटलीस्ट, क्लास आपका रेगुलर रहेगा तब तो। हाँ देखिए, एक कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की जाए तो ये रहा आपका एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तू क्या डर गया रे, जोर से आवाज किया ऐसे कि हम डर गए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। एक को प्लस क्यू चार्ज मिलता है, ये बैटरी के पॉजिटिव से ऐड होता है, बैटरी इसके ऊपर वर्क करता है एक्चुअली इसको चार्ज करने में। और एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज होता है, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। खैर इनके बीच का सेपरेशन आपने रखा है डी। अब ये बताओ एक प्लेट के चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम आपको बता चुके हैं पिछले चैप्टर में गॉस लॉ में कि किसी भी चार्ज प्लेट के चलते, कंडक्टिंग प्लेट के चलते, सिर्फ एक शीट के चलते, एक सरफेस के चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पता है ना आपको? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का अवे जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का मिला के नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ये सिर्फ प्लेट ए जो है और ये प्लेट बी है, तो प्लेट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ए, प्लेट ए के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये एक्सप्रेशन सिर्फ 2 मार्क्स से 1 मार्क्स में पूछता है, बहुत बड़ा नहीं है, 2-3 सवाल पूछ के तो फिर 3 मार्क्स का देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? मैग्नीट्यूड E इक्वल टू होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आया? चार्ज सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है? तो इसका भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इसका भी प्लस वाला का रिपेल होगा, माइनस वाला का अट्रैक्ट होगा, दोनों को जोड़ देते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी हम सिर्फ आपसे पूछे इस प्लेट का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा टुवर्ड्स प्लेट बी। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बी प्लेट की ओर होगा। अब आपको हम पिछले दिन बता चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है
और इसमें कोई भी चार्ज Q रखा हुआ है और वो चार्ज पॉजिटिव है, तो चार्ज उस फील्ड की ओर फोर्स महसूस करेगा, F इक्वल टू Q इंटू E, इधर ये फोर्स महसूस करेगा। लेकिन अगर यही चार्ज नेगेटिव है, प्लस Q ना होके माइनस Q है, तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा, Q इंटू E। नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट फोर्स महसूस करता है, पॉजिटिव चार्ज फील्ड की ओर फोर्स महसूस करता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q इंटू E, वाला लेसन की बात है, F इक्वल टू Q इंटू E। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूरे प्लेट में से निकलेगा, पूरे प्लेट से निकल रहा है। ये किस प्लेट पे लग रहा है? जाके बी प्लेट में। बी प्लेट पे कौन चार्ज है बताओ? नेगेटिव चार्ज है। और ये नेगेटिव चार्ज इस फील्ड के चलते क्या महसूस करेगा? फोर्स। फोर्स experienced by the negative charge of plate B, प्लेट B के नेगेटिव चार्ज के द्वारा क्या फोर्स महसूस किया जाएगा? F इज इक्वल टू व्हाट? F इज इक्वल टू व्हाट? तो आपको पता है F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E। F इज इक्वल टू Q इंटू E। मन में आया? माइनस क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं। Q तो ठीक है, E का वैल्यू, Q तो ठीक है, E का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के जगह पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? Q बाय A डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए नेट फोर्स कितना हो जाएगा? Therefore F is equal to Q into Q, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट A। यही हुआ वो फोर्स। ये फोर्स किसकी ओर लगेगा? तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जाता है नेगेटिव चार्ज उसका उल्टा फोर्स महसूस करता है। मतलब ये प्लेट फोर्स महसूस करेगा प्लेट ए की ओर, टुवर्ड्स प्लेट ए। जैसे आपने इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था और उस प्लेट का चार्ज फोर्स महसूस किया था, वैसे ही इस प्लेट का भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ, इस प्लेट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ये चार्ज भी फोर्स महसूस करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, उधर फोर्स महसूस करेगा। मतलब कि कैपेसिटर के दो प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय एन अमाउंट ऑफ फोर्स Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। Q भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। मतलब फोर्स पूरी तरह से क्या है? फिलहाल कांस्टेंट है। ना सेपरेशन से कोई मतलब है ना कुछ। और कर रहे हैं तो दैट टू प्लेट्स attract each other by a force of attraction given by क्या है वो? Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। कॉपी या स्क्रीनशॉट? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मैसेज बार बार चेक करते रहते हैं। कोई डाउट हो तो आप बोलिए। अभिषेक कुमार को डाउट है। सिस्को वेबएक्स भैया, सिस्को वेबएक्स मीट से अच्छा भी रहेगा। ओके ठीक है। गूगल मीट भैया, अरे भैया आप लोगों को अलग अलग पैसा मिल रहा है सबसे। आप कंफ्यूज मत कीजिए, कोई एक चीज बताइए तो जिसपे हम सबको सहमति होता है हम करते हैं उसी से। हम लोग क्या है, जूम चला तो जूम से कर दिए, लेकिन जूम जो बनाया वो चाइनीज कंपनी है शायद। अब दुश्मन का तो भैया हम लोग नहीं करना। हाँ लेकिन पाप पुण्य से दूर रहिए। एक्सप्लेन वंस मोर। कौन? ये वाला देखो एक बार बता देते हैं। वंस मोर ठीक है भाई ना, समझो। क्लास कभी मत छोड़ना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एकदम ध्यान से। दो प्लेट है, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज है। प्लस चार्ज का आपको पता है सिग्मा कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज बाय एरिया, ए एरिया प्लेट का है। कैपेसिटर ऐसा दिखता है, देखिए ऐसा। ये दो प्लेट है, एरिया ये वाला ये वाला ये वाला दिख रहा है आपको? ये है एरिया। ये दो प्लेट ध्यान रखिए, इनके बीच के सेपरेशन को डी लिए हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम पहले से बताया है कि एक सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पहले का चीज है, ऐड यूज की। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव का फील्ड उधर जा रहा है और किसी भी फील्ड में कोई चार्ज अगर रखा हुआ हो तो चार्ज फोर्स महसूस कर रहा है।
अब जिस प्लेट से फील्ड निकल रहा है तो इसी फील्ड में देखिए वाला चार्ज दिख जाए आ जाएगा उसके रास्ते में। तो ये जितना भी नेगेटिव प्लेट का माइनस क्यू चार्ज है उस फील्ड में फोर्स महसूस करेगा। फोर्स का फॉर्मूला आता है क्यू इनटू ई। ई का वैल्यू पुट किए, ई का वैल्यू सिग्मा के जगह पे लिख दिया क्यू बाई ए, आंसर हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज फील्ड का अपोजिट फोर्स महसूस करता है। ये सब पिछला लेसन में पढ़ा है, किन्हीं का वो छूटा है तो ये सब चीज इसीलिए अजीब लग रहा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वीवीआई का पावर इनफिनिटी है, ये आना ही है। जैक, सीबीएसई, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जो बोर्ड में आप लिखिएगा। Expression for energy stored between the plates of a capacitor. Expression for energy stored. Expression for energy stored between the plates of a capacitor. Expression for energy stored between the plates of a capacitor. Line cap. The expression for energy stored in a capacitor या between the plates of a capacitor. एनर्जी जो स्टोर होता है ना वो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में स्टोर होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, F इक्वल टू दो प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाता है, Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। अच्छा याद रखिएगा एक बात आप कि एक कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में दो प्लेट है, एक प्लस और एक माइनस। प्लस वाला का फील्ड उधर होगा तो माइनस वाला का फील्ड भी उधर क्यों होगा, प्लस वाला इधर खड़ा है तो धक्का उधर दे रहा है और माइनस वाला अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों का फील्ड, अगर एक का फील्ड E1 है एक का फील्ड E2 है तो E1 का वैल्यू भी होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का वैल्यू भी होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी हम सिर्फ एक प्लेट का फील्ड लिखे थे, असल में कैपेसिटर का बीच में कोई पॉइंट पर फील्ड पूछे तो दोनों का फील्ड जुड़ के कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप जानते हैं लेकिन फिर भी हम अलग से बोलते हैं क्योंकि आप भूल जाते हैं बात। अभी वाले एक्सप्रेशन में हम सिर्फ एक प्लेट का फील्ड लिख रहे हैं, दोनों का मिलकर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए। हाँ, तो एनर्जी कहाँ से आता है? एनर्जी असल में आता है वर्क डन से। वर्क डन कहाँ से आता है भाई? जब हम किसी भी प्लेट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं इस तरह से कि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो तो उसके ऊपर हम वर्क करते हैं और वही वर्क डन जमा हो जाता है उसमें कौन सी एनर्जी के रूप में? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। इसके प्रूफ को बनाने का दो तरीका है, एक थोड़ा सा हल्का लैंग्वेज वाला है, एक थोड़ा सा आसान है स्कूल वाला लेवल का। तो देखा दोनों मेथड हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। मेथड 1, मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं और ये दो प्लेट को इतने नजदीक रखा गया है ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच करता हुआ, प्लेट ए प्लेट बी, इस तरह से कि लेट यानी कि लेट इनिशियली the two plates are kept almost touching each other and such that हम ये अज्यूम कर रहे हैं इस तरह से कि उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाए, 0। हम ये मान लिए कि दो प्लेट को शुरुआत में इतने नजदीक रखा गया ऑलमोस्ट टच रखते हुए, पूरी टच नहीं कर सकते हैं, एक को प्लस क्यू चार्ज है एक को माइनस क्यू चार्ज है, कि वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच कर रहा है
इनको टच करते हुए जस्ट रखा गया है, ऑलमोस्ट टच करते हुए, टच नहीं करवाया पूरा, इस तरह से कि इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाए, 0। अब एक प्लेट को हम स्टेब्लिश रखेंगे वैसे ही फिक्स कर रखेंगे, और दूसरे प्लेट को धीरे धीरे हम मूव करेंगे ताकि उसका सेपरेशन बढ़ जाए। और मूव करने में हमको वर्क क्यों लगाना पड़ेगा पता है ना, एक्सटर्नली, क्योंकि बी वाला तो एक यूनिट अट्रैक्ट होना चाहता है, तो हम जैसे से मूव करेंगे हमको उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो वही जो हम वर्क करेंगे वो जमा हो जाएगा कौन सी एनर्जी के रूप में, क्या मस्त समझे आप, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। वही होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। खैर, नाउ keeping plate A fixed, plate B is taken to a separation small d, रेसिपी लिख दिया शॉर्ट में, मतलब प्लेट ए वही है और प्लेट बी को हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के, एफ एक्सटर्नल लगा के ले गए कितना दूरी तक, डी दूरी तक, दिख रहा है आपको। तो इसमें आपको वर्क डन करना पड़ेगा, सच दैट आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगाते हैं जितना कि इंटरनल फोर्स होता है। और अभी अभी बताया है कि दोनों प्लेट इतना का फोर्स महसूस कर रहा था एक दूसरे से, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स लगेगा आपको, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। हम धीरे धीरे खींच के ले गए, एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल के बराबर रखेंगे तब नेट फोर्स 0 होगा, याद करो पहले बताया है, फोर्स 0 होगा तो आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो जो भी चेंज होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका फोर्स वही रखा गया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये कांस्टेंट फोर्स है इसीलिए dx dx करने का जरूरत नहीं पड़ा, कांस्टेंट फोर्स है इसलिए स्मॉल वर्क लेना नहीं पड़ा, ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। फोर्स के जगह पे लिखेंगे q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू में d, और कीजिए आप q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और a तो है ही, ऊपर में d रहे चाहे नीचे, बात तो एक ही है, ये भी तो ऊपर ही चला जाएगा। तो देखो यहाँ क्या आया वर्क डन, आपका वर्क डन आया q स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में एप्सिलॉन नॉट a, और जो इनटू में d था यहाँ लिख लिया। आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a बाय d, याद आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a बाय d, यानी ये हो गया q स्क्वायर बाय 2c। यही वर्क डन, दिस वर्क डन इट्स स्टोर्ड एट, यही जमा हो जाएगा, स्टोर्ड एट कौन सा एनर्जी, कौन सा एनर्जी, एज दी पोटेंशियल एनर्जी, एज दी पोटेंशियल एनर्जी between potential energy between the plates of capacitor, नहीं लिख रहा है, therefore potential energy U is equal to कितना आ जाएगा, Q square by 2C। तो याद रखिएगा फॉर्मूला, एक कैपेसिटर के एनर्जी का फॉर्मूला होता है, उसके प्लेट के बीच में एनर्जी स्टोर होता है Q square by 2C। इसको और तोड़ते हैं, since Q is equal to CB होता है, therefore U is equal to 1 by 2 तो है ही, Q का स्क्वायर मतलब C का स्क्वायर, V का स्क्वायर, C से एक C कट जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ CB स्क्वायर, याद रहेगा, Q is equal to हाफ CB स्क्वायर। एक और बात आपको ये भी यहाँ से पता चला, C is equal to Q by V, since C is equal to Q by V, और यहाँ Q by V लिखेंगे तो Q से Q कटेगा, तो U is equal to हाफ Q into V। एक बात गौर कीजिएगा, बैटरी का वर्क डन होता है Q into V, लेकिन कैपेसिटर में एनर्जी आधा हो जाता है, आधा बर्बाद हो जाता है, इसका एनर्जी लॉस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन, वो सब और कैसे क्या बताएंगे एनालिसिस के बारे में। और तो आपको यही एक फॉर्मूला क्यू उसका बाय 2 से ही है, वही मेन फॉर्मूला आप हाफ सीबी स्क्वायर भी याद कर लेते हैं। तो कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला कितना हुआ, हाफ सीबी स्क्वायर। ये मेथड 1 हुआ नॉर्मल मेथड, लेकिन स्कूल में इसको फॉलो नहीं करते हैं टीचर, स्कूल में क्या फॉलो करते हैं वो देखिए, मेथड 2, कॉपी या स्क्रीनशॉट।
गया स्क्रीनशॉट? मेथड 2 बता रहे हैं। इसके बाद आपको सेकंड मीटिंग में हम एनर्जी डेंसिटी ये सब बारे में बात करेंगे आज, या कुछ सब सवाल पे आप बात करेंगे, जल्दी जल्दी होगा। एक बार नेटवर्क इशू सब ठीक रहे तो थ्योरी में टाइम लगता है, जो टाइम लगेगा हमको ऑनलाइन में न्यूमेरिकल सिखाने में लगता है, उसका उतना लोड नहीं है। वो पता है क्या पूछेगा टीचर, क्या स्कूल, आपको ही पता चल जाएगा पढ़ने के बाद, किसी को ही पता चलता है, कोई नया बात नहीं। आप सुनिए मेथड 2। मेथड 2 क्या है? लैंग्वेज नहीं लिख रहे इसमें, वैसे साइड बुक में आपको ज्यादातर मेथड 2 ही दिखेगा। कैपेसिटर है, प्लेट ए प्लेट बी, बैटरी से जब आप कनेक्ट करते हो जिसका वोल्टेज इसका V है और इसमें प्लस Q चार्ज गया है, इसमें माइनस Q, तो बैटरी के द्वारा वर्क डन, तो बैटरी धीरे धीरे चार्ज जमा कर रहा है। शुरुआत सीधे 0 से Q नहीं होगी, 0 से Q धीरे धीरे हुआ है, एक ही बार में Q चार्ज नहीं चला गया। तो किसी भी समय मान लो DQ चार्ज बैटरी ने दिया, बैटरी ने कितना चार्ज उसको अप्लाई किया, DQ, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा? वर्क डन, जो वर्क करेगा वही एनर्जी होगा, वर्क डन बाय दी बैटरी, बाय दी बैटरी। छोटा वर्क डन ले रहा है तो DW लिखेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q into V, याद है ना? पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था? जो वर्क डन बाय चार्ज होता है तो वर्क डन इक्वल टू Q into V होता है, बैटरी का वर्क डन Q into V। पहले बता चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज इज पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होता है, तो वही लिख रहे हैं W by Q। तो यहाँ पे Q छोटा वर्क डन है तो पोटेंशियल दिक्कत ही, यहाँ तो वो V तो पूरा है, चार्ज में कम है, तो Q into V, छोटा चार्ज है तो DQ और इंटू में आपका V। समझ आया? बैटरी का पोटेंशियल फिक्स है, चार्ज धीरे धीरे जमा हो रहा है, 0 से Q धीरे धीरे होगा, तो V into DQ। अच्छा ये बता, सिंस Q is equal to CB होता है तो V is equal to कितना हो जाएगा? Q by C होगा ना? यहाँ पे V की जगह पे Q by C इंटू में DQ। दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन, ताकि टोटल वर्क निकाल सके। C कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन Q इंटू DQ 1 by C बार, C कांस्टेंट है। शुरुआत में जब बैटरी को चार्ज करना शुरू किया था तो चार्ज 0 था, फाइनल चार्ज कैपिटल Q हो जाएगा, या Q हम लिख दिए, जो भी साइन यहाँ पे हम दे रहे हैं दोनों चलता है। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 1 by C, इंटीग्रेशन आपको आता है ना Q dQ का, पावर में 1 है तो Q स्क्वायर बाय 2, लिमिट फ्रॉम 0 से Q, कैपिटल लिखो तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, से कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन इज इक्वल टू अपर लिमिट Q, लोअर लिमिट 0, तो बचेगा कितना? Q स्क्वायर बाय 2C। उसके बाद सेम लैंग्वेज, सेम क्या जो बताया अभी, दिस वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, वही वाला पूरा बात जो लिखा हुआ था ना सर, फिर से कॉपी दिख रहा है। वर्क डन इतना आ गया तो देयरफॉर U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। अलग अलग फार्मूला और थोड़े हैं तो तोड़ देंगे। तो आपको ये भी बहुत आसान लगता है, कई लोग को डायरेक्ट कर देता है, वर्क डन इज इक्वल टू V into DQ लिखता है, V की जगह Q by C लिख के इंटीग्रेट कर देता है। आसान है ना ये भी? देख लीजिए, जब भी एनर्जी एग्जाम में आता है, एग्जाम में जब भी एनर्जी आता है, सेकंड मीटिंग आपको हम भेज रहे हैं ग्रुप में बना के, सेकंड मीटिंग का आपको डिटेल बना चुके हैं, बस डिटेल भेजना है। सेकंड मीटिंग में भी आपको प्रॉब्लम होगा, हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ज्वाइन करने में हमको खुद दिक्कत हो रहा है आज। सेकंड मीटिंग का डिटेल आपको हम भेज चुके हैं, अगर दिक्कत होगा उसको ज्वाइन करने में तो वेट कीजिएगा, खुद लेट होगा तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा। फिलहाल ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीट।
एनर्जी हाफ CV स्क्वायर भी होता है, Q स्क्वायर बाई 2C भी होता है। सुनो, जब भी ये आएगा तो हमेशा एनर्जी डेंसिटी आएगा ही आएगा, इस टॉपिक को भूलना मत। नाम बोले इसका हम एनर्जी डेंसिटी, इसको भी स्मॉल यू से दिखाते हैं, अगर एनर्जी को कैपिटल यू से दिखा रहे हैं तो। एनर्जी डेंसिटी याद रखिएगा, एनर्जी डेंसिटी जो होता है, एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जितना एनर्जी जमा हुआ बाय वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को आप अगर स्मॉल यू से दिखाते हो तो एनर्जी स्टोर्ड कैपिटल यू बाय वॉल्यूम कैपिटल वी। तो कैपिटल वी से आप पोटेंशियल से कंफ्यूज हो इसलिए वॉल्यूम लिख रहे हैं। असल में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बीच का लेंथ d होता है और सरफेस एरिया a होता है। एरिया a और लेंथ d। जैसे इस रूम का वॉल्यूम कितना है तो आप बोलेगा L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी एरिया हो गया, h जो है वो गैप हो गया। उसी तरह से यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी तो आप समझ गए, Q स्क्वायर बाई 2C होगा। लेकिन वॉल्यूम कैसे लिखोगे? वॉल्यूम तो वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? एरिया इंटू थिकनेस, ये बीच का वॉल्यूम। प्लेट का एरिया A, थिकनेस D, तो वॉल्यूम हो गया A इंटू डी। दिख रहा है आपको? Q स्क्वायर बाई 2C, वॉल्यूम हो गया A इंटू डी। यहाँ पे आप एक बार जान लो, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। वो वैल्यू यूज करते हैं। Q स्क्वायर बाई 2 पहले से था, C की जगह पे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये और नीचे पहले से कौन मौजूद है? A इंटू डी। फिर से देखिए, Q स्क्वायर 2 था, C की जगह वैल्यू AD की जगह AD। D से D कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा बताओ यहाँ पे? तो U इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर। दिख रहा है? Q भी स्क्वायर में, A भी स्क्वायर में, तो ऊपर नीचे हम इंटू कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट से, डिवाइड भी एप्सिलॉन नॉट से। ऐसा कर सकते हैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो उस हिसाब से U इज इक्वल टू, ध्यान देंगे आप, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा में 1/2 एक बचा और ऊपर में एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं आप? Q बाई Q का भी स्क्वायर था, A का भी स्क्वायर था, एप्सिलॉन नॉट भी 2 हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि चार्ज बाई एरिया क्या होता है। चार्ज बाई एरिया होता है सिग्मा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू में एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता होना चाहिए कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। E इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट का होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो जाएगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट तो पहले से था E का स्क्वायर। ना भूले, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, आपको पता होना चाहिए, एनर्जी यहाँ कोई भी हो। तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट लेके अगले मीटिंग को ज्वाइन करें। स्क्रीनशॉट लेके एसेंस जिनको है वही ज्वाइन कर पाते हैं, चिंता ना करें, सबके बस की बात नहीं है। अगला मीटिंग इस पे बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन, बोलो आंचल क्या बात है? भैया एक बार फिर से बता दीजिए ना, मेरा वीडियो रुक गया था। कोई बात नहीं, हम फिर YouTube पे डाल दे रहे हैं, सब आराम से आप लोग देख सकते हैं दोबारा। ठीक है भैया। हाँ, हम बताया था अगर एनर्जी डेंसिटी देखो, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी स्टोर